इस समय दुनिया कोरोना की वजह से बेहद खतरनाक दौर से गुजर रही है। WHO प्रमुख ने कहा कि लगभग 100 देशों में संक्रामक डेल्टा रूप की पहचान की गई है और दुनिया कोविड-19 के फैलते स्वरूप से खतरनाक दौर में है। WHO के अनुसार विश्व में सभी लोगों को वैक्सीन के लिए वैक्सीन की 1100 करोड़ डोज की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत पर खोजबीन के लिए योजना बनाई है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इस काम के लिए उचित नहीं है और उसे इसकी जांच नहीं करनी चाहिए। कुछ विशेषज्ञों ने WHO की जांच को अभी से फेल कर दिया है क्योंकि एजेंसी देशों के अनुरोध से आधार पर काम कर रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 38 लाख के पार हो गए हैं। वहीं अब तक 39 लाख 89 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 16 करोड़ 82 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं देश भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर कमजोर होने के बीच 6 राज्यों में केंद्रीय टीमें रवाना की गई है। केंद्र ने सबसे ज्यादा मामले पाए जाने वाले राज्यों में कोरोना नियंत्रण और रोकथाम के उपायों के लिए टीमों को भेज दिया है, जिसमें केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर शामिल है। भारतीय कोविड वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। भारत बायोटेक ने अपनी कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक कोवैक्सीन को कोरोना के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाया गया है। वहीं खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ यह 62.65% असरदार है। देश में एक दिन के कोरोना के 43,640 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 722 नई मौत से अब तक 4,01,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 56,843 मरीज को ठीक किया जा चुका है और उसके बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 4,90,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में केरल में एक दिन में केस बढ़कर 12,000 से ज्यादा हो गए हैं और आंकड़ा 29,49,000 के पार हो गया है। वहीं 146 मौत से अब तक 13,506 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है और साथ ही 10,243 मरीजों को डिस्चार्ज होने से अब तक 28,31,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में 43 नए केस के साथ अब तक 7,89,887 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 8 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 8,989 पहुंच गया है। 24 घंटे में 54 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,000 के पार हो गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 514 हो गई है। राजधानी भोपाल में 6 और इंदौर में 12 नए केसेस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 305 नए मामले से कुल आंकड़ा 9,95,000 के पार हो गया है। वहीं 5 मौत से अब तक 13,450 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 467 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,76,000 के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5,620 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 13 केसेस की पुष्टि हुई है। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 34 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 21.5% यानी 27 करोड़ 94 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 4% यानी 6 करोड़ 6 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से समय पर वैक्सीन लेने की अपील की है। केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण में शामिल करने का फैसला लेते हुए शुक्रवार को राज्यों को निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बाकी सभी लोगों की तरह गर्भवती महिलाएं कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं या सीधे ही निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकती हैं। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 13 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 89 लाख यानी करीब 25.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं लगभग 3.5% यानी 25,44,000 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में अब वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने पर जोर रहेगा। आज और 5 जुलाई को वैक्सीन की दूसरी डोज ही लगेगी। एमपी में आज लगेगी कोवैक्सीन की दूसरी डोज और साथ ही वहीं 5 जुलाई को कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाई जाएगी।
छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव में आज से फिर गति पकड़ने की संभावना है। प्रदेश में अब तक 98,20,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 27.25% यानी 82 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं लगभग 5.5% यानी 16,21,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गोदामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 55 गोदामों में लोकार्पण और 114 गोदामों का शिलान्यास किया है और इसमें सहकारिता मंत्री अमरिंदर भदौरिया भी मौजूद रहे और अरविंद भदौरिया इसके साथ ही मौजूद रहे। सहकारिता प्रतिनिधियों से सीएम का वर्चुअली संवाद भी हुआ। एमपी में सीएम शिवराज आज इंदौर दौरे पर रहेंगे। सीएम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों की समीक्षा होगी। सीएम पीसी शेट्टी अस्पताल का भी जायजा लेंगे और साथ ही वैक्सीनेशन में नंबर 1 रहने पर इंदौर वासियों का सम्मान किया जाएगा। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कल से मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। कल से 7 जुलाई तक सिंधिया प्रदेश के 7 जिलों का दौरा करेंगे और जिसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, उज्जैन और देवास के नाम शामिल हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने पर आज बीजेपी का वैचारिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। ये प्रशिक्षण शिविर 6 हफ्तों तक हर शनिवार को सुबह 10 बजे से प्रदेश भाजपा कार्यालय में वर्चुअली इसका आयोजन किया जाएगा। नरसिंहगढ़ से बीजेपी विधायक राजवर्धन सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा है कि 47 लाख रुपए राशि देने के बाद भी ऑक्सीजन प्लांट का काम नहीं शुरू हो सका है। कलेक्टर को पत्र लिखकर रकम वापस मांगी है। उन्होंने अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। नर्स संघ अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। अब ग्वालियर के जुडा के सपोर्ट में नर्सों को ये मिल चुका है, जिससे इनकी हड़ताल में मजबूती दिखने लगी है। रतलाम के मारक चौक पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर का पुतला रखकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता स्कूल की टीसी को लेकर अवैध वसूली से नाराज है और कलेक्टर से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि कार्रवाई नहीं करने पर कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पर ही पुतला जलाकर प्रदर्शन किया है। भोपाल के मिनाल गेट नंबर 1 के पास कार चालक और बाइक सवार के बीच कहासुनी हुई। विवाद बढ़ता देख पुलिस भी पहुंच गई और रेस्टोरेंट में कर्मचारी ने डायल 100 में तैनात पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करते हुए जूमा झटकी कर दी। उस वक्त मामले में पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं के प्रकरण दर्ज कर लिए। जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत 6 माह से मासूम बच्ची के साथ चरितार्थ हुई है और होशंगाबाद रोड पर कार की टक्कर के बाद बच्ची मां की गोद से छूटकर दूर जा गिरी थी। बच्ची को छोड़कर महिला को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सड़क पर गिरी बच्ची को लोगों ने पुलिस की मदद से मां तक पहुंचाया। अब मां और बेटी दोनों सुरक्षित हैं। निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा की विभागीय जांच शुरू हो गई। पुरुषोत्तम शर्मा पत्नी से मारपीट मामले में निलंबित किए जा चुके हैं और सरकार ने चार्जशीट देकर 15 दिन में जवाब मांगा। साथ ही नियम विरुद्ध कर्मचारियों के अटैचमेंट का आरोप भी लगा है। आज सीएम भूपेश बघेल स्वास्थ्य और पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे और साथ ही भिलाई में फिजियोथेरेपी क्लिनिक की भी करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। आधी कीमत में फ्लैट, घर और दुकानों को बेचने पर सहमति बनी है। भाड़ा कार्य व्यवस्थाओं को भी लागू करने का फैसला लिया गया है। 35% राशि जमा करने पर ही सहमति मिली है और साथ ही प्रस्ताव पर कैबिनेट की हरी झंडी का इंतजार है। सीएम भूपेश बघेल ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में स्वच्छता सर्वेक्षण, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लिनिक, टैंकर मुफ्त शहर और अमृत मिशन जल प्रयाग परियोजना समेत कई अहम योजनाओं के विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की जमा राशि वापस दिलाने के लिए तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिला स्तर पर कलेक्टर और एसपी की समिति बनाई जाए जो चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट हर सप्ताह समीक्षा करेगी।
IBC 24 की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बस्तर संभाग में कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई है। स्वास्थ्य विभाग ने संभाग के जिलों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोरोना के इलाज सहित संसाधन बढ़ाने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से फूल व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। पहले लॉकडाउन में फूल कम मात्रा में आ रहे थे और अब लॉकडाउन हटने से फूल तो आ रहे हैं, लेकिन फूल महंगे बिक रहे हैं। यूपी के मेरठ में कोरोना के चलते लॉकडाउन लागू है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं पर ही छूट का ऐलान किया गया है। यूपी में 2,70,000 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगी है। इसके साथ ही राज्य में 5,08,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यूपी में अब तक 17 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका है। यूरो 2020 के मुकाबले में स्पेन के 10 खिलाड़ियों के खेल रहे, वहीं शूट आउट में 3-1 से हरा दिया है। इस तरह से स्पेन में सेमीफाइनल में जगह बना ली है और स्पेन की जीत के हीरो गोलकीपर पर साइमन रहे और जिसमें पेनल्टी के दौरान 2 शॉट नामक हैं और इस मुकाबले में स्विस के स्पेन को तगड़ी टक्कर दी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे की मैच पर खेलेगी और साथ ही 2 मैच हार चुकी टीम इंडिया क्लीन स्वीप के साथ बचना चाहती है और भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 पर शुरू होगा मैच। कोरोना काल में कोरिया के बैकुंठपुर कोविड अस्पताल में जिम्मेदारी संभालने वाले डॉक्टर अमरदीप जायसवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि डॉक्टर के प्रभारी रहते हुए बैकुंठपुर अस्पताल के प्रदेश में लगातार 3 बार पहला स्थान मिला था। छत्तीसगढ़ के लिए थोड़ी राहत की खबर है। कल कोरोना वैक्सीन की 2.5 लाख डोज रायपुर पहुंची है, जिससे वैक्सीन की कमी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को 1 करोड़ वैक्सीन की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने शिक्षकों की भर्ती को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। रमन सिंह ने ट्वीट किया है कि विज्ञापन और बयानों में 14,580 शिक्षकों की भर्ती हो गई है, तो फिर से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन है? युवा जूता पॉलिश कर, मुंडन कराकर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को अब भी कुछ सुनाई नहीं देता। शराबबंदी के सवाल पर अनसुना करने के मामले में छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सफाई दी है। मनेन्द्रगढ़ पहुंचे अमरजीत भगत ने इस मामले में कहा है कि मैं रावण नहीं हूं, 10 सिर नहीं है मेरे। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी के सवाल के अनसुना क्यों करेंगे? अनसुना करना मेरा नेचर नहीं है। छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ का समर्थन हड़ताल कर रही नर्सों के एसोसिएशन को मिल चुका है और सांसद ने फोन पर नर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा कर उनकी मांगों का जायजा ठहराया और साथ ही जायज ठहराते हुए उन्होंने सीएम शिवराज से चर्चा की बात कही है। नकुल नाथ ने कहा कि मैं आपकी हर समस्या को संसद में उठाऊंगा। स्कूल खोलने को लेकर निजी स्कूल संघ सर्वे करवाने जा रहे हैं और कुल 10 बिंदुओं पर सर्वे किया जाएगा। निजी स्कूल के पदाधिकारी रायपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पर जाएंगे, वहां छात्रों के परिजनों से बातचीत करेंगे। स्कूल खोलने को लेकर पालक क्या सोचते हैं, यदि स्कूल खुलता है तो क्या तैयारियां होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के आयुर्वेदिक डॉक्टर ने नियमितीकरण की मांग को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को डॉक्टर के परफॉर्मेंस और अन्य राज्यों को देखते हुए रेगुलर करने की पॉलिसी बनाने का आदेश दिया है। नेमावर में हुए हत्याकांड के बाद से ही कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन के मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। इसी बीच शुक्रवार को इंदौर में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों से संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वनाधिकार अधिनियम के तहत अधिकार पत्र की मांग को लेकर कुटुल्य सैकड़ों ग्रामीणों ने उमरिया कलेक्ट्रेट का घेराव किया है, जहां उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अधिकार पत्र दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि दलालों के चक्कर में उन्हें अधिकार पत्र नहीं दिया जा रहा है। बलरामपुर में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है।
वहीं खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने राजपुर समिति से ताला जोड़ दिया है और काम कर रहे कर्मचारियों को अंदर से ही बंद कर दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों की तरह ही बलरामपुर जिले में भी खाद की कमी की समस्या लगातार बरकरार है। जशपुर के बहोरा ग्राम पंचायत में पेयजल की समस्या बनी हुई है। इसे लेकर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का दर्जा प्राप्त पहाड़ी कोरवा जनहित में खाली बर्तनों के साथ ही सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। सन्ना बगीचा मुख्य सड़क पर धरने पर बैठे पहाड़ी कोरवा के वजह से लगभग 3 घंटे तक वाहनों का आवागमन ठप रहा। सीधी भर्ती में हुए फर्जीवाड़े को लेकर बस्तर चतुर्थ श्रेणी पर कर्मचारी कल्याण संघ के एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि साल 2014 में आदिम जाति कल्याण विभाग के 849 पदों पर सीधी भर्ती के दौरान फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसे लेकर संघ ने न्यायालय में याचिका दायर की थी।